हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्षितिज भाग 1 पाठ 10 कश्मीरी कवि ललद्दत द्वारा लिखी गई कविता वाक पढ़ेंगे। वाक ललद्दत जी की काव्य शैली का ही एक रूप है, काव्य शैली का ही नाम है। तो शुरू करते हैं हम लोग वाक का सप्रसर व्याख्या। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, देव करें भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरी। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। भवसागर संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे कच्चे धागे का बना रस्सा, हुक तड़प या वेदना। और अब संदर्भ। प्रस्तुत वाक या पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के वाक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता आधुनिक कश्मीरी भाषा की स्तंभ कवयित्री ललद्दत जी हैं। और अब प्रसंग। प्रस्तुत वाक में कवयित्री प्रभु के पास जाने की तीव्र लालसा को व्यक्त की है, किंतु इसमें उनके सांसारिक जो भी प्रयास हैं वो सभी के सभी व्यर्थ हो रहे हैं। और अब व्याख्या। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवयित्री कह रही हैं यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। यहाँ पे कवयित्री कह रही है कि यह जो हमारा जीवन है वह जैसे कच्ची रस्सी नश्वर होती है, जल्दी नष्ट हो जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है। और इस नश्वर जीवन रूपी रस्सी के सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। आगे कवयित्री कह रही है जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने कब प्रभु मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे, मुझे इस संसार सागर से मुक्ति देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कह रही हैं कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है और जैसे जैसे जीवन में समय आगे बढ़ रहा है मृत्यु हमारे करीब आती जा रही है। जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कह रही है कि प्रभु मिलन के मेरे जो भी प्रयास हैं वो सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और ऐसे में मेरे हृदय में, मेरे अंतर आत्मा में प्रभु से मिलने की एक तड़प रह कर उठती है कि मैं कब प्रभु से मिलूंगी और अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा के लोक में जाना चाहती हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे कवयित्री यह कह रही है कि मेरा जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मृत्यु के करीब जाता जा रहा है और ऐसे में मेरे अंतर्मन में प्रभु से मिलने की जो उत्कंठा है वो और भी अधिक बढ़ती जा रही है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस संसार को त्याग कर प्रभु के पास चली जाऊँ। और अब विशेष। कवयित्री जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही हैं। अगला ये यहाँ पे जो वाक पद में कवयित्री नाव शब्द का प्रयोग की है वह प्रभु की भक्ति का प्रतीक है। पानी टपकने का आशय है जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला या नष्ट करने वाला काल। इस पद में प्रभु मिलन की प्यास को बताया गया है। कवयित्री के स्वर में वेदना, तड़प, व्याकुलता विद्यमान है। वाक की भाषा अत्यंत सरल, सरस और मधुर है। अभिव्यक्ति में एकदम सादगी है। कहीं पर भी पूरे पद में संस्कृत के तत्सम शब्द या अरबी फारसी की ऊहात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं है। नाव प्रभु भक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा वाक। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवयित्री कह रही हैं यहाँ खा खाकर शब्द जो कवयित्री प्रयोग की हैं वो प्रयोग की हैं भोग विलास के लिए। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। खा खाकर मतलब भोग विलास, अहंकारी घमंडी, सम अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम, समभावी समानता की भावना रखने वाला, साकल कुंडी या चिटकनी जो हम लोग गेट को बंद करने के लिए चिटकनी लगाते हैं
वही है साकल। और अब प्रसंग, क्योंकि संदर्भ तो वही पहले वाला ही होगा। तो प्रसंग, प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री मनुष्य को सहज संयम अपनाने की प्रेरणा दे रही हैं। और अब व्याख्या, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवयित्री मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि इस भोग विलास में लीन होने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और न ही भोग के बिल्कुल ही विरुद्ध हो जाओ। तुम सन्यासी बन जाओ, तपस्या का जीवन आरंभ कर दो। ऐसा करके भी तुम अहंकारी हो जाओगे, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा, इससे तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए तुम भोग और त्याग के मध्य का मध्यम मार्ग अपनाओ। इंद्रियों पर अपने उचित संयम रखो, तभी तुम सुख और दुख, भोग विलास और त्याग के मध्य सामंजस्य बिठा सकोगे। हर भाव में तुम समान भाव से रह सकोगे। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और जब तुम भोग विलास त्याग सुख दुख सबके मध्य सामंजस्य बैठाना सीख जाओगे, तब इस मनोदशा में प्रभु भक्ति के बंद द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे और तुम्हारा प्रभु से मिलन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कवयित्री कह रही है कि जब तुम अपने जीवन में मध्यम मार्ग को अपना लोगे, तब तुम्हारे और प्रभु के बीच में जो सांकल लगी हुई है, जो कुंडी लगी हुई है, वह कुंडी खुल जाएगी और तुम्हारा प्रभु से मिलन, प्रभु से साक्षात्कार हो जाएगा। और अब व्याख्या, तो इस पद का भी भाषा सरल सरस प्रवाहपूर्ण है। जो पद है वह उपदेशात्मक है। कठिन तत्सम शब्द या अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग इस पद में भी नहीं है। खा खा कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस तरह हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। आगे का 2 वाक्य अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।